नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, आज हम बात करते हैं घर में लगने वाली एक विशेष पेंटिंग के बारे में। प्रायः आप देखते होंगे कि घरों में, ऑफिसेज में, दुकान में लोगों के यहाँ एक पेंटिंग बहुतायत में देखी जाती है और वो पेंटिंग है 7 घोड़ों की पेंटिंग। प्रायः अक्सर आप देखते होंगे कि दीवालों पर जो है वो 7 घोड़ों की पेंटिंग लगी होती है। तो आज इसी विषय पर बात करते हैं कि इन 7 घोड़ों की पेंटिंग का क्या रहस्य है और इसका क्या लॉजिक है। एक्चुअली ये जो 7 घोड़े हैं, सूर्य के 7 घोड़े, ये पॉजिटिविटी का प्रतीक माने जाते हैं। जिस घर में ये पेंटिंग लगी होती है, ऐसा माना जाता है कि इस घर में अपार सुख, समृद्धि, संपन्नता आती है और ऐसा है भी। लेकिन ये पेंटिंग लगाने के कुछ नियम हैं। इसको ऐसे ही कहीं भी नहीं लगा सकते हैं। इसका कुछ तरीका है और किस तरह की पेंटिंग लगाई जाए, इसके पीछे भी कुछ लॉजिक है। तो आइए आज इसी विषय पर बात करते हैं। एक्चुअली सूर्य के 7 घोड़ों की जो पेंटिंग है, इसको लगाते समय कुछ सावधानियां हैं। अगर घर के अंदर आप सूर्य के 7 घोड़ों की पेंटिंग लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप लगाइए। लेकिन ये ध्यान रखिए कि इस पेंटिंग में सूर्य के जो 7 घोड़े हैं, ये सफ़ेद रंग के होने चाहिए। सफ़ेद रंग के होने चाहिए और बिल्कुल ये घोड़े चमकदार होने चाहिए, सफ़ेद चमकदार हों। और घोड़ों का जो चेहरा हो वो नीचे की साइड ना हो, ऊपर की साइड हो और स्माइलिंग फेस हो, मुस्कराता हुआ प्रसन्नचित्त मुद्रा वाले जो घोड़े होते हैं, उनकी पेंटिंग आप लगाएं। तो सूर्य के 7 घोड़े और सातों घोड़े जो है वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने चाहिए। कटा पटा चित्र नहीं होना चाहिए कि आधा, कोई घोड़ा आधा दिख रहा है, कोई पूरा दिख रहा है, किसी का चेहरा छिपा हुआ है, नहीं। वो सातों घोड़े जो है बिल्कुल साफ साफ दिखाई देने चाहिए। और वो जो घोड़े हैं वो आपस में बंधे हुए नहीं होने चाहिए, सब घोड़े खुले हुए होने चाहिए। बिल्कुल उनका चित्र जो है, उनका जो फेस है वो स्पष्ट होना चाहिए। सफ़ेद रंग के घोड़े होने चाहिए, दौड़ती हुई मुद्रा में होने चाहिए। अगर ऐसी पेंटिंग आप घर में लगाएं तो ये आपके घर की पॉजिटिविटी को बढ़ा सकता है। अब सवाल ये है कि पेंटिंग कितनी बड़ी लगाएं। पेंटिंग बहुत बड़ी नहीं लगानी है और ना बहुत छोटी लगानी है। मतलब ऐसी पेंटिंग लगानी है जो देखने में सुटेबल लगे। लगभग 2 फीट, 2.5 फीट, 3 फीट से ज़्यादा की पेंटिंग आप मत लगाएं। बहुत बड़ी पेंटिंग लगाएंगे तो उससे भी दिक्कत होती है। 3 फीट तक आप पेंटिंग लगा सकते हैं। अगर 3x3 का है या 3x4 का है, इस तरह की पेंटिंग आप लगाते हैं तो वो बहुत अच्छी रहेगी। कोशिश करें कि ये जो घोड़ों वाली पेंटिंग है, इसको जो है वो ईस्ट की दीवार पर लगाएं। ईस्ट की दीवार पर लगाना जो है वो बहुत शुभ माना जाता है। अगर घर में आप सुख, संपन्नता और समृद्धि चाहते हैं तो इसके लिए आप ईस्ट की वॉल पर इसको लगाएं। लेकिन अगर ऑफिस में लगाना है तो ऑफिस में या आपको किसी कमर्शियल प्लेस पर पेंटिंग लगानी है तो ये आप साउथ की वॉल पर इसको लगाएं तो ये बहुत अच्छा रहेगा, बहुत शुभ रहेगा। तो घर में लगाना है तो ईस्ट की वॉल पर लगाएं और अगर कॉमर्शियल प्लेस पर लगाना है तो साउथ की वॉल पर ये पेंटिंग लगाना बहुत शुभ होता है। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो पेंटिंग है इस तरह से लगाएं कि घोड़ों का जो मुंह है वो गेट से अंदर की तरफ, मतलब वो अंदर की तरफ आपके घर में आ रहे हों, इस तरह से उनकी मुद्रा होनी चाहिए और ये ईस्ट की वॉल पर लगाएं। लेकिन अगर विशेष धन प्राप्ति की आपकी इच्छा है
तो आप साउथ की वॉल पर भी लगा सकते हैं। घर में भी आप साउथ की वॉल पर पेंटिंग लगा सकते हैं अगर आप विशेष धन प्राप्ति करना चाहते हैं। तो सूर्य के ये 7 घोड़ों की जो पेंटिंग है ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी का संचार करती है। और दौड़ते हुए ये घोड़े जो है दौड़ते हुए होने चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। कभी भी खड़े हुए घोड़ों की फोटो मत लगाइएगा। वो घोड़े जो है वो दौड़ते हुई मुद्रा में होने चाहिए। बच्चे जिस घर में नहीं पढ़ रहे हैं या उनका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो उनके स्टडी टेबल के पास भी ऐसी पेंटिंग आप लगा सकते हैं। एक्चुअली दौड़ते हुए घोड़े की जो पेंटिंग है ये कर्मठता का सूचक है। ये कर्मठता का सूचक है। जहाँ पे लोग बहुत आलसी हैं, कुछ काम नहीं करना चाहते हैं या बहुत बुझे बुझे से रहते हैं, तो उस घर में अगर इस पेंटिंग को लगाया जाए तो वहाँ चीज़ें जो है वो बहुत फास्ट हो जाती हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा कि अगर आपके जीवन में व्यर्थ की भाग दौड़ है, बहुत ज़्यादा आप दिन भर बिजी रहते हैं और अगर आपने ये पेंटिंग लगा लिया तो इससे आपका हार्ड वर्क और बढ़ जाएगा। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपके जीवन में संघर्ष पहले से ही बहुत ज़्यादा है और आपने इसको लगाया तो इससे क्या होगा कि आपकी दौड़ भाग जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। ये आपकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। जब आप इस पेंटिंग को लगाएंगे तो इससे जो है आपकी एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। तो ये अच्छी पेंटिंग है, इसको जो है बहुत शुभ माना जाता है। आप इसको लगाएं, लेकिन ये ध्यान रखें कि ये नियम हैं कि घोड़े जो है बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए, प्रसन्न चित्त मुद्रा में होने चाहिए, आपस में बंधे हुए नहीं होने चाहिए। इनको आप जो है वो ईस्ट या साउथ की वॉल पर लगाएं। ज़्यादा बेहतर होगा कि आप घर में ईस्ट की वॉल पर इनको लगाएं तो वो बहुत अच्छा रहेगा और इससे आपके घर में पॉजिटिविटी का संचार जरूर होगा। ये सफलता का प्रतीक माने जाते हैं। ये 7 हॉर्स जो है वो सफलता का प्रतीक माने जाते हैं। और जो आप पेंटिंग लगाएं इस बात पर भी विशेष ध्यान दें कि वो टूटा फूटा कटा फटा या लगा दिया तो उस पर धूल जमी हुई है, ये सब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर पेंटिंग दिखाई देनी चाहिए, तभी ये अपना शुभ परिणाम जो है वो दे पाएंगे। तो ये थी हमारी चर्चा आज सूर्य के 7 घोड़ों के बारे में, यानी 7 घोड़ों की पेंटिंग के बारे में, जो आपको जानकारी पसंद आई होगी। वैसे 2026 का जो साल है ये सूर्य का साल है और इस साल में अगर आप इस पेंटिंग को लगाएं तो ये आपको ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स दे सकती है। तो उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारी ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।